हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम आपको बोले हुए थे कि इंडियन नेवी का एमआर का जो भी मैथ होगा तो हम ये बात कंसेस हम करेंगे कि आप लोग को जितना भी दे हम मतलब 110% 100% वो आपको वहाँ से आपको मैच करें। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, हम आपको बोले थे 20 क्वेश्चन, शायद 20 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, कुछ उससे ज़्यादा भी हो जाएगा। ठीक है, 25-30 का आप एवरेज लेकर चलिए, 30 का एवरेज लेकर चलिए। ठीक है ना, हर एक चैप्टर शायद तो नहीं होगा, लगभग कुछ ना चैप्टर बड़ा हो जाता है। मान लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको बोलेंगे एसएससी में आपको उतना क्वेश्चन नहीं देंगे, मात्र 10 से 15 क्वेश्चन देंगे एसएससी में, बस खत्म। क्योंकि इंडियन नेवी को उतना औकात भी नहीं है कि उससे ऊपर आप ये पूछ भी सकता है। ठीक है, जितना हम आपको बता देंगे वहाँ तक। ठीक है, तो आज आपको फर्स्ट है चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आज हम वो लेके आए हैं। और अगर आपको किसी भी बच्चा को अगर पीडीएफ का अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो आपको हम नंबर आपको हम दे देंगे। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप आप हमें कर दीजिएगा कि सेंड पीडीएफ, आप लिखिएगा सेंड पीडीएफ, हम समझ जाएंगे कि आपको पीडीएफ का आपका क्या ज़रूरत है। वो पीडीएफ आपको हम अति कर देंगे, प्रोवाइड आपको कर देंगे। ठीक है, वो हम आपको दे देते हैं मोबाइल नंबर, इस पर आपको आप हमको बता दीजिए। ठीक है, आपको हम पीडीएफ जो आपको जो चीज़ पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कीजिएगा। देखिए ये नंबर है 91 10 17 82 08। ठीक है, इस पर आप हमें मैसेज कीजिएगा सेंड पीडीएफ, तो आपको हम भेज देंगे। ठीक है, 91 10 17 82 08। ठीक है, इस पर आप हमें कीजिएगा, आपको क्वेश्चन आपको भेज देंगे पीडीएफ पूरा। ठीक है, चलिए तो आज आपका क्वेश्चन हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। ठीक है, लगभग हम एक टाइप लिए, उसमें हम मात्र 2 क्वेश्चन लिए ताकि आपको समझ में आपको दिक्कत आपको ना हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया आपका a अनुपात b, पहला क्वेश्चन दिया है a अनुपात b बराबर दिया है 3:4। कितना दिया है? 3:4 दिया है। फिर देखिए b अनुपात c कितना दिया है? आपका दिया है 8:9। तो इसको ना बनाने का ढेर सारा नियम है, जितना नियम है मतलब कोई कमी ही नहीं है ऐसे। ठीक है, तो आप देखिए आपको निकालना है किसका अनुपात? a अनुपात c निकालना है। a अनुपात c, कभी कभी आपको इसमें दे देगा ABC निकालिए, वो भी टाइप का आपका क्वेश्चन है। क्या निकालना? a अनुपात c। क्या निकालना? a अनुपात c। तो देखिए आप जो है आप उसको पहले लिख लीजिए, क्या 3:4 है, क्या 3:4 है, फिर कितना 8:9। आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे गुना कर लीजिए, ऐसे गुना कर दीजिए, हो गया। तो देखिए 8 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, फिर कितना हो जाएगा ये 8 चौक कितना हो जाएगा 32, फिर देखिए ये वाला कितना हो जाएगा 9 चौक 36। अगर कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखिए कट रहा है कैसे, देखिए तो ये देखिए 2 से देखिए कट रहा है 12 16 और देखिए 18। ये फिर देखिए 2 से, फिर देखिए वाला, फिर देखिए 2 से देखिए कट रहा है 2 6 12 2 8 16 और 2 9 18। ठीक है, अब आप देखिए निकालना क्या है? निकालना आपका a अनुपात c। क्या निकालना आपको? a अनुपात c। तो a c कहाँ पर है? देखिए ये वाला आपका हो गया a, ये हो गया आपका b, और ये आपका क्या हो गया c। तो आप ये देखिए ये दोनों निकालना है। क्यों कौन निकालना आपको? a और c। तो देखिए भाई ये आपका a का वैल्यू है, ये वाला आपका b का वैल्यू, ये वाला आपका किसका वैल्यू? c का हुआ। तो आपको निकालना क्या? a अनुपात c मतलब कितना? a है कितना 6 अनुपात कितना हो जाएगा 9। अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ भी अगर कट रहा है तो आप यहाँ पर काट भी सकते हैं। देखिए 3 दूना 6 और 3 और 3 किया ना, मतलब 2:3 आपका क्या हो जाएगा? a और c का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रेशियो होगा। ठीक है, फिर से देखिए a अनुपात b दिया 3:4, फिर देखिए b अनुपात c 8 अनुपात 9 दिया है। आप देखिए जैसे है डिट्टो आप वैसे आप लिख लीजिए। ठीक है, जैसे है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a अनुपात b दिया था कितना 3:4 दे दी है। फिर देखिए b c कितना दिया 8 और 9, तो आप देखिए 8:9 दे दिया है। आप देखिए गुना करने का तरीका ऐसे कीजिएगा, गुना पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में आप ऐसे गुना कीजिएगा, और फिर तीसरा स्टेप में आप ऐसे गुना कीजिए। देखिए तो देखिए 8 3 24, फिर देखिए 8 चौक 32, फिर देखिए 9 चौक 36। ये अगर किसी भी संख्या से अगर कट रहा है, पूरा रेशियो का नियम है, अगर कट रहा है तो उसको पूरा से काटे उसी संख्या से। अगर गुना करना है किसी भी चीज़, अगर आप गुना करते तो रेशियो में उसको आप सबसे आप उसको गुना कीजिए। तो ये देखिए दूसरे पहले काट दिया तो कितना आया है, दूसरे तब 12 16 18 है। ये देखिए फिर से देखिए दूसरे देखिए ये देखिए फिर कट रहा है। तो देखिए 2 6 12 2 8 16 और 2 9 18। ठीक है, अगर आपको ये कहता यहाँ पर कि ABC कितना होगा, a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, तो आपका 6 8 9, क्यों ये आपका a का वैल्यू, यहाँ b और यहाँ ये वाला क्या होगा c हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर ये कहता ABC का कितना था 6:8:9 होता ABC का, अगर कहता तो ABC पूछा नहीं है, AC पूछा है। तो आप देखिए ये वाला a का वैल्यू, यहाँ ये वाला b का और ये वाला c का हुआ, तो आपको AC पूछा, मतलब क्या ये 6 और 9। तो देखिए तो a अनुपात c 6 9, यहाँ भी अगर कट रहा है तो आपको यहाँ भी काटना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 और 3 3 मतलब 2:3 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
एक नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 2 नंबर देखिए आपको यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। 2 नंबर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या बोले। 2 नंबर क्वेश्चन आप खुद आप बना लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन आप खुद आप देखिए, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर A अनुपात B दिया है, कितना दिया है 3 अनुपात 2 दिया है, ठीक है। आप फिर देखिए B अनुपात C कितना दिया हुआ है 3 अनुपात 4 दिया है। तो देखिए A और अनुपात C आपको क्या करना है निकालना है। A अनुपात C आपको क्या करना है यहाँ पर आपको निकालना है। कोई दिक्कत तो अभी भी तो बोले हैं, देखिए वही कीजिए। देखिए पहले कितना दिया है 3 अनुपात 2 दिया है, फिर कितना दिया है 3 अनुपात ऐसे करके 4 दिया है। ये आपका A हुआ, ये आपका B हुआ, ये वाला आपका क्या होगा C होगा। आप पहले ऐसे गुना कीजिएगा, फिर ऐसे गुना कीजिएगा, फिर आप इसको ऐसे गुना कीजिए। देखिए तो 3 क्या कितना हो जाएगा 9, फिर ये वाला कितना होगा 3 दूना 6, और फिर देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अभी देखिए नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कटेगा। 2 से देखिए सिर्फ यही दोनों कट रहा है, 2 से ये देखिए यहाँ कट रहा है नहीं। तो 2 से अगर जिस संख्या से आप काटेगा वो आपको पूरा करना चाहिए रेशियो का नियम है। अब देखिए आपको निकालना क्या है A अनुपात C। तो A कहाँ है तो ये वाला A का वैल्यू, ये वाला B का हुआ, ठीक है, और ये वाला आपका C का हुआ। A अनुपात C निकालना था। AC है कितना A है 9 और फिर C कितना है 8, तो इसलिए 9 अनुपात 8 कितना हो जाएगा आपका 9 अनुपात 8 आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर कहा था ABC तो ABC का रेशियो आपको 9 अनुपात 6 अनुपात 8 हो जाता। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 3 नंबर देखिए अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है। 3 नंबर दिया है A अनुपात B दिया है आपका 7 अनुपात 9, 7 अनुपात 9 दिया है। और फिर देखिए B अनुपात C दिया हुआ है यहाँ पर 1 अनुपात 5, 1 अनुपात 5, ठीक है। तो आप देखिए निकालना क्या है A अनुपात B अनुपात C। यहाँ देखिए आपको तीनों का तीनों निकालना ठीक है। देखिए अभी आपको बताया, ठीक है। देखिए कैसे, पहले आप लिख लीजिए 7 अनुपात 9, फिर क्या है B अनुपात C है कितना 1 अनुपात 5, इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे पहले गुना कीजिएगा, फिर आप ऐसे गुना कीजिए, फिर आप ऐसे गुना। देखिए 7 गुने कितना हो जाएगा 7, 9 एकन कितना हो जाएगा 9, और 9 पर कितना हो जाएगा 45। ये आपका A हो जाएगा, यहाँ आपका B हो जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो ये भी C कितना हो जाएगा 7 अनुपात 9 अनुपात 45, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो जाएगा। 4 नंबर देखिए आपको यहाँ पर क्या करा है। 4 नंबर भी देखिए आपका वही है, A अनुपात B दिया है कितना दिया है 5 अनुपात 7, फिर देखिए B अनुपात C दिया है कितना 6 अनुपात 11। आपका वही तो निकालना है ABC 4 का क्वेश्चन है, हाँ वही निकालना आपका ABC का ही आपको यहाँ पर रेशियो आपको निकालना है। चलिए देखिए तो A अनुपात B अनुपात C, तो पहले है कितना तो देखिए 5 अनुपात 7, फिर कितना है 6 अनुपात 11। बस आप फिर आप इसको गुना कीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 पंचे 30, 7 छक 42, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, तो अनुपात कितना हो जाएगा 77। क्या किसी से देखिए, ये देखिए यहाँ पे कट भी रहा है तो नहीं कट रहा है किसी से। 3 4 2 6 7 7 14 नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो आपको 30 अनुपात 42 अनुपात 77 क्या हो जाएगा ABC का आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 5वां देखिए, 5वां देखिए क्या आपको क्वेश्चन में बोला गया है। 5वां क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखिए 2A अनुपात 3B अनुपात 4C, आपका A अनुपात B अनुपात C निकालना है। A अनुपात B अनुपात आपका C निकालना है। ये क्वेश्चन ना रेलवे में, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है रेलवे में। देखिए जिसको निकालना है ना उसको छोड़ करके आप बाकी को आप गुना कर लीजिए। निकालना है आपको A को ना, तो A को जो है पीछे वाला डिजिट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी गुना कीजिए। देखिए A को आगे छोड़ देंगे तो कौन, B का कितना है 3 और C का कितना है 4, तो देखिए 4 कितना हो जाएगा 12, ये आपका A का हो जाएगा। B का देखिए जिसको निकालना है उसको छोड़ देना है। तो अपने यहाँ पे तो अब आप तो यहाँ B का निकालना, तो B का जो है पिछला डिजिट है उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी को फिर आप गुना कर लीजिए। तो देखिए तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये आपका B का हो जाएगा। फिर C को निकालना है तो C का जो डिजिट है उसको छोड़ दीजिए, बैक वाला पीछे वाले को 4 का छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अगर कट रहा है तो आप उसको काट भी सकते हैं। देखिए 2 से देखिए कट रहा है, 2 6 के 12, 2 चौका 8, 2 3 6, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए जिसको निकालना उसको आप वहाँ पर छोड़ देना है। चलिए 6ठा देखिए, हम ना एक टाइप मात्र 2 क्वेश्चन लिए जानकर, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। 3A बराबर कितना हो जाएगा 2B बराबर कितना दिया है 4C निकालना, वही A अनुपात B अनुपात C निकालना था। देखिए इसको निकालना, A का निकालना, A को आप छोड़ दीजिए, B को निकालिए, A को आप छोड़ दीजिए, B C को गुना कर लीजिए। देखिए तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8,
बी को निकालना है तो बी वाला को छोड़ दीजिए। देखिए तो 4 गुने 3, 4 तक कितना हो जाएगा 12। सी को निकालना, सी को फिर आप छोड़ दीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। कट रहा है तब काट भी दीजिए, दूर से देखिए कट रहा है दूर से। तो 2 चौका 8, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, 4 6 3 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत चलिए 6 हो गया। 7 क्वेश्चन देखिए, 7 में ई है, ये 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए दिया है a/3 बराबर दिया है b/4 फिर बराबर है c/5, यही दिया है आपका। देखिए निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c आपका क्या है निकाल। अगर बट्टा में है, अगर बट्टा में है तो जो रेशियो a कहा वही रेशियो आपका a का होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। तो a का कितना 3 दिया, यहाँ पर a/3 है, यहाँ देखिए b/4 है, यहाँ देखिए c/5 है। तो a का है कितना 3, तो 3 होगा। b का है कितना 4, तो यहाँ 4 होगा। c का कितना यहाँ पर बटा 5, इसलिए आपका a b c का रेशियो आपको वही होगा जो रेशियो आपका क्वेश्चन में आपका दिया गया है। तो इसका मतलब बोलेगा सर तो फिर 8 का, तो 8 का समझिए। तो इतना आप समझ गए। हम इस टाइप का आपको हम इस टाइप पर मात्र आपको हम इस पर हम एक ही क्वेश्चन दिए हैं। 7वां खत्म। 8वां देखिए, 8वां भी देखिए वैसे कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, अगर समझेगा तो बना लीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया, यहाँ दिया हुआ है a/3, ठीक तो है, a/3 फिर बराबर दिया हुआ है b/4 फिर बराबर दिया हुआ है c/7। ये आपका यहाँ पे ये वाला आपका दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हम अभी ये बोले अगर बट्टा में बराबर में तो जो a का वैल्यू है तो a का वैल्यू यहाँ 3 होगा, b का 4 होगा और c का यहाँ पर 7 होगा। अगर आपका भिन्न में, अगर आपका फ्रैक्शन के रूप में है तो, ठीक है। अब देखिए आपका, देखिए निकालना है आपका। देखिए यहाँ पर a प्लस b प्लस c, बटा क्या निकालना है, बटा निकालना है c। a प्लस b प्लस c बटा क्या निकालना आपको यहाँ पर c निकालना है। तो बस हो तो गया है। a का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 3 दे दीजिए। फिर देखिए प्लस b का कितना हो जाएगा 4, तो 4 दे दीजिए। c का कितना 7, यहाँ 7 दे दीजिए। फिर बटा में क्या c का मान है कितना 7 हो जाएगा। 4 3 7 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 बटा कितना हो जाएगा 7, 14 बटा कितना हो जाएगा 7, 7 दूना कितना हो जाएगा 14। बस आपका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर 2 आपको हो गया, ठीक है। अब बस वही टाइप का आपका 9 नंबर भी है, वही टाइप का क्वेश्चन आपको कितना नंबर का क्वेश्चन है 9 नंबर भी है। तो 9 नंबर भी आप बना लीजिएगा, वही तो क्वेश्चन है। तो नहीं 9 नंबर आपको निकालना पड़ेगा। देखिए a अनुपात b कितना दिया है 3 अनुपात आपको यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है। और फिर देखिए b/c मतलब b अनुपात c दिया है आपका यहाँ पर 4 अनुपात 7। आप पहले a b c पहले निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ तो भिन्न में दिया था फ्रैक्शन में, तो यहाँ तो आपको इससे आपको मालूम था, लेकिन यहाँ तो आपको मालूम ही नहीं है a का मान कौन होगा, b का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप पहले a b c का दिया है, तो आप पहले a b c का पहले यहाँ पर आप रेशियो निकाल लीजिए ना, फ्रैक्शन रेशियो इस वाले टर्म से ऐसे करके तो आपको सिखा दिए, ऐसे आप यहाँ पर निकाल लीजिए। देखिए कैसे होगा। पहले कितना दिया, पहले दिया 3 अनुपात 4, फिर कितना दिया 4 अनुपात 7। आप इसे a b c का रेशियो तो आपको निकल जाए, कितना हो जाएगा अभी सिखा दिया 4 तिया 12, फिर इससे हो जाएगा ऊपर से 4 चौका 16, फिर यहाँ 7 चौक 28, बस हो जाएगा। दूसरे देखिए कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए दूसरे देखिए कट रहा है, 2 छक्के 12, 2 8 16, 14 दूना 28, ये वाला आपका निकल गया। अब आप देखिए निकालना क्या है तो ये वाला आपका a का वैल्यू a b, ये वाला c। तो 9 में देखिए a प्लस b प्लस इसको सबको क्या करना जोड़ना है। तो देखिए 14 और 6 20 8 28, तो 28 हो जाएगा। a प्लस b प्लस c पूछा, फिर बटा में क्या c, ये बटा में कौन है c 14, बटा में c कौन है 14, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28। इसका भी आंसर आपको कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर खत्म हो गया। अब आपको 10 क्वेश्चन बताकर आपका हम छोड़ देंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या बोला जाए, क्या बोला है। ये आपका वैसे आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन तभी आपको हम यहाँ बता दें। देखिए कह रहा है यदि a का 15%, जो अगर ऐसे बोलेगा परसेंटेज वो आप लिख लीजिए। a का 15% यहाँ पर कह रहा है बराबर b का 20% का बराबर है, b का 20% का क्या है बराबर है। तो आपको निकालना है a अनुपात b का वैल्यू, आपको यहाँ पर निकालना है। कोई दिक्कत। देखिए ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटा 100, परसेंटेज का तो मतलब ही होता है बटा 100 ना। तो देखिए तो क्या, तो हम यहाँ क्या देंगे a गुने 15 बटा 100 देंगे, फिर बराबर है तो बराबर, फिर हम यहाँ क्या देंगे b गुने 20 बटा 100 हम देंगे, यही ना। अब देखिए बराबर में ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, तो 100 से 100 हट जाएगा, 5 देखिए कट जाएगा, 5 तिया 15 और यहाँ देखिए 5 चौक 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3a बराबर 4b, ये ना हो जाएगा ना 3a बराबर 4b। तो अब देखिए a को तो यहीं रखना है, b को उठाकर इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा 4 बट्टा कितना 3। तो ये a अनुपात b निकालना है, मतलब कितना a का कितना दिया, a का दिया है 4, तो 4, b का कितना दिया है 3, तो 3 बस हो जाएगा। a अनुपात
बी कितना निकल गया, 4 अनुपात ये, ठीक है। ए के सामने वाला ए होता है, बी के सामने वाला क्या होता है, बी होता है। आपको निकालना है ए अनुपात बी, तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, आज आपको मात्र हम 10 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। अगर ऐसे होगा तो हम मतलब रेगुलरिटी क्वेश्चन आपको फिर से आज हम करेंगे, इंडियन नहीं वाले जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का आपको पूरा क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। और आप लोग देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन का सेशन आप लोग आपको कैसा लगा, ठीक है। और आप हमें बताइएगा भी कि जिस क्वेश्चन अगर आपको सीरीज लेना है तो आप हमें कहिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन का सीरीज आपको हम क्वेश्चन आपको डाल देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्त, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।